अगर आपने इस एक चीज़ को फिक्स नहीं किया जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप एक्शन लोगे ही नहीं। और अगर आपने एक्शन ले भी लिया तो एक फेलियर आते ही फिर से आप उसी लूप में फंस जाओगे। लेकिन यहाँ पर अब एक सवाल आता है कि आप मेरी बात क्यों सुनोगे। तो 1 साल से मैंने इंस्टाग्राम को क्विट किया हुआ है और यूट्यूब को भी ऑलमोस्ट क्विट किया हुआ है। इस चैनल के अलावा मैंने एक एआई चैनल है, उसको मोनेटाइज किया हुआ है। और देखो, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। आई एम ए सेकेंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट। मैं बस उन लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ जो आज उस सिचुएशन में है जहाँ पर मैं 1 साल पहले था। सबसे पहले समझो, प्रॉब्लम ना तो एक्शन की है और ना ही इन्फॉर्मेशन की। मैं आपको इसको एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये भी पता नहीं कि प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या है, आरओआई क्या है, रिस्क कैपिटल क्या है, टैम, मार्केटिंग और भी बहुत कुछ। जब कोई भी पर्सन इस फंडामेंटली इनकम्प्लीट नॉलेज के साथ कोई भी काम स्टार्ट करेगा तो डेफिनेटली फेल होगा। और दूसरी तरफ एक बंदा है जो ऑनलाइन बैठकर बहुत सारी नॉलेज को कंज्यूम करिए जा रहा है। अब इस बंदे के साथ एक प्रॉब्लम होगी, वो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन में इस तरह से उलझ जाएगा कि वो कभी एक्शन ही नहीं ले पाएगा। आपको ये तो समझ आता होगा कि बैठकर इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ तो ऑलरेडी मोस्टली लोग कर ही रहे हैं। और बिना सोचे समझे एक्शन लेने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब हम बिना सोचे समझे एक्शन लेंगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे तो डिमोटिवेशन होगा और फिर दोबारा से काम करने का मन ही नहीं करेगा। तो देखो, आपको एक स्मार्ट वे चूज करना होगा। देखो, आपको एक्शन भी लेना है, इन्फॉर्मेशन भी लेनी है, लेकिन इन्फॉर्मेशन में आपको थोड़ा सा और भी डीप जाना होगा। आप जो भी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो वो इमीडिएट हो और इम्पोर्टेंट हो। ऐसा ना हो कि जो आज आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो वो 1 साल बाद आपके काम आए। तब तक आप उस इन्फॉर्मेशन को भूल जाओगे जब एक्चुअल में इसकी ज़रूरत होगी। इन्फॉर्मेशन तब तक यूजलेस है जब तक कि उसको किसी इंपॉर्टेंट चीज़ पर ना लगाया जाए इमीडिएटली। और जो भी ये सोशल मीडिया ऐप्स हैं, इनका एक ही काम है, किसी भी तरह आपकी अटेंशन को इन ऐप्स पर बनाए रखना, इंक्लूडिंग यूट्यूब। ये एडिक्टिव सोशल मीडिया ऐप्स वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम पर काम करते हैं। आपको एक से बढ़कर एक कंटेंट दिखाया जाएगा जिससे आप इसको छोड़ ही नहीं पाते हो। आपको यहाँ तक ये तो समझ आ चुका है कि एक्शन लेना ज़रूरी है। सिर्फ एक्शन लेना ही नहीं, सही एक्शन लेना ज़रूरी है। पर क्या आपको पता है कि सक्सेस की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? पेशेंस। पेशेंस ही नहीं, बहुत पेशेंस। मैं बटरिंग नहीं कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख पा रहे हो तो यू हैव हाई अटेंशन स्पैन विद क्रिटिकल थिंकिंग। इस वजह से आप उन लोगों के कंपैरिजन में अपने गोल्स तक जल्दी पहुँच सकते हो जो अभी सोशल मीडिया से एडिक्टेड है, जिनका लो अटेंशन स्पैन है, क्योंकि उनको आपके लेवल तक पहुँचने में ही बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इस पावर को यूज़ नहीं करोगे तो आप भी उन्हीं लो अटेंशन स्पैन और लो थिंकिंग वाली कैटेगरी में चले जाओगे, क्योंकि आपकी अटेंशन को कैप्चर करने के लिए मोबाइल रेडी बैठा है और इस $1 बिलियन इंडस्ट्री को ट्रेन किया जा रहा है आपके बिहेवियर पैटर्न को समझकर, ताकि आप इन ऐप से चिपके रहो। और आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, जिस वजह से आपकी डबल मेहनत लग जाएगी। फिर से पॉइंट पर आते हैं, आपको एक्शन लेना है विद ए लोड ऑफ पेशेंस। लेकिन ये पेशेंस कब आएगा? जब आपको बिलीव होगा कि आप जो काम कर रहे हो उसमें आप सक्सीड होगे। इसी वजह से बहुत सारे लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। आप बस चीज़ों को समझते जाना स्टेप बाय स्टेप। और आप में बिलीफ कब आएगा? जब आपने अपनी स्किल्स, एक्सपर्टीज, बैकग्राउंड, इन चीज़ों को कंसीडर करके एक ऐसा टास्क चूज किया होगा, एक ऐसा गोल चूज किया होगा तब। या फिर आपने एक ऐसा काम चूज किया हो जिसमें आपको जेन्युइनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो और आप उस काम के हिसाब से स्किल्स एक्वायर कर सको। वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। फिर वही बात आ गई, अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो ऑप्शन 2 भी फिर ऑप्शन 1 बन जाता है, क्योंकि 7 से 8 घंटे कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करना आपकी स्ट्रेंथ है। अभी तक जो मैंने आपको बताया बहुत ही सिंपल था कि आपको पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस कब आएगा? जब आपको बिलीफ होगा कि आप उस काम में सक्सीड होगे। बिलीफ कब आएगा? जब आपने अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से काम चूज किया होगा। ये बहुत सिंपल था, लेकिन अब हम इसमें थोड़ा और कॉम्प्लेक्स जाने वाले हैं। मैंने आपको गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम्पल दिया, उसमें स्टूडेंट्स को बिलीव होता है कि उनका हो जाएगा, तभी तो प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि बिलीव झूठ होता है, और ये चीज़ तुम भी जानते हो। इसको आप स्कूल के एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि एक क्लास में 100 बच्चे बैठे हुए हैं, उसमें से 20 बच्चे एक्चुअल में हार्डवर्क करते हैं और 20 जो एक्चुअल में डिजर्विंग बंदे हैं उनको एक टीचर आके बोलता है कि तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, तुमको तो एक सीट चाहिए। अब 20 में से एक का हो भी जाता है और 19 रह गए। अब एक बात तो समझो, उन 20 में से 2-3 बंदे ऐसे होते हैं जिनके सेम नंबर आए होते हैं, लेकिन उनमें से किसी एक का ही नाम लिस्ट में आता है। क्यों? क्योंकि उसमें और भी फैक्टर्स आ जाते हैं।
और ये चीज़ें तुम डे टू डे लाइफ में देख सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं कोई मनगढ़ंत चीज़ें आपको बता रहा हूँ, इंटरनेट पे ऐसी चीज़ें भरी पड़ी हैं, बतेरे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे आपको। और अगर वो बिलीफ बनाना ही है तो ऐसा बिलीफ बनाओ जिसमें आपकी जीतने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो। और अगर आप उस बिलीफ में हार भी गई तब भी आप जीतने वाले हो। मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। आपके जो भी रोल मॉडल्स हैं या जो भी इंस्पायरिंग लोग हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, स्टीव जॉब्स, जब आप उनकी बायोग्राफी पढ़ोगे तो उन्होंने एक इतना बड़ा गोल बनाया होता है जिसको अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल ले लो, उन्होंने एक गोल बनाया था कि वो एक खुले आसमान में उड़ेंगे। और जब उनके बचपन को आप देखोगे, वो बचपन का गोल था उनका, तो कोई भी देख कर ये नहीं बता सकता कि मतलब उनकी सिचुएशन के हिसाब से इतना बड़ा गोल अचीव भी हो पाएगा या नहीं। फिर भी वो चीज़ पॉसिबल हो पाई। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक बिलीफ था कि वो होगा। मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों और बुक्स में बार बार एक ही चीज़ पढ़ रहा हूँ कि मतलब सेट अनरियलिस्टिक गोल्स। मतलब मेरे लिए खुद के लिए भी चीज़ हजम करना थोड़ी मुश्किल है कि मतलब अनरियलिस्टिक गोल सेट करेंगे तो फिर अचीव कैसे होगा। लेकिन जब आप इसका लॉजिक समझोगे ना तो आप खुद ही शौक में हो जाओगे। मोस्टली लोग हैं वो कभी हाई लेवल का गोल सेट ही नहीं करते हैं, वो मीडियोकर गोल सेट करते हैं क्योंकि वो कन्विंस हो जाते हैं, उनको एक बिलीफ होता है कि वो कभी बड़ी चीज़ अचीव ही नहीं कर सकते। और ये चीज़ तुम भी जानते हो। जैसे ही मैं चीज़ें तुम्हें बोल रहा हूँ तो तुमको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि यार ये हो भी सकता है, तुमको खुद को विश्वास नहीं हो रहा, मेरे खुद को नहीं हो रहा है। मोस्टली लोग बड़ा सोचते ही नहीं है, अचीव क्या करेंगे। और देखो ये चीज़ मैंने बुक से, मेंटर से सीखी है, जो मैंने आपको अभी बताई है। आगे आपकी मर्जी है। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप एक गवर्नमेंट जॉब जैसे एक बिलीफ बना लो जिसमें 99% चांस है कि आप फेल होने वाले हो, सिर्फ 0.001% चांस है कि आप सक्सीड हो पाओगे। या फिर एक ऐसा अनरियलिस्टिक बिलीफ बनाओ जो अगर अचीव भी नहीं होता है, जो रियल बनता भी नहीं है, तब भी आप 99% जो लोग गोल सेट करते हैं उनसे आप आगे निकल चुके होंगे। आई होप इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी। एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।